हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है इंजन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि इंजन क्या होता है, इंजन की क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब किस किस बेसिस पे इंजन को अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम इंजन को यदि डिफाइन करें, आप इंजन किसको बोलेंगे, इंजन का डेफिनेशन क्या देंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इंजन का। पहले भी बहुत सारा वीडियो इंजन के ऊपर बनाया गया है, बट आज की इस क्लास में फुल डिटेल्स में इंजन को डिस्कस करेंगे कि इंजन क्या होता है, इंजन का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, किस किस बेसिस पे इंजन को अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, इंजन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। सिंपल सा लैंग्वेज में आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इंजन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी भी फ्यूल का जो केमिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। वो फ्यूल आपका डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, या सीएनजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, आपका कोयला हो सकता है। कोई भी फ्यूल हो, उसकी केमिकल एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसको जला करके हमको क्या देगा, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में प्रोवाइड कराने का कार्य करता है इंजन का। आप डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे। अब क्या फ्रेंड्स, जो मेन जो इंजन है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक होता है सेकेंड एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। पहला जो होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, और सेकेंड जो होता है ये होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। मेन जो इंजन के टाइप्स हैं यही है कि इंजन दो प्रकार का होता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन जिसको अंतर्दहन इंजन बोला जाता है, या एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन जिसको बाह्य दहन इंजन बोला जाता है। इसका भी डेफिनेशन होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन का और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का। इंटरनल कंबस्शन इंजन वह इंजन होता है जिसमें फ्यूल का जो कंबस्शन होता है वह इंजन सिलेंडर के अंदर हो, उसको इंटरनल कंबस्शन इंजन या अंतर्दहन इंजन बोला जाता है। दूसरा आता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन जिसमें फ्यूल का जो कंबस्शन होता है, जो जलन होता है, वह इंजन सिलेंडर के बाहर हो, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन बोला जाता है। जैसे आप लोग पहले का जो लोकोमोटिव इंजन था उसको एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, या जो टरबाइन है, टरबाइन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के एग्जांपल्स हैं। आप जो बाइक्स में यूज करते हैं इंजन, वह इंटरनल कंबस्शन इंजन का एग्जाम्पल है। आज का जो मेन टॉपिक हमारा वो है इंटरनल कंबस्शन इंजन का क्लासिफिकेशन। अलग अलग बेसिस पे इंटरनल कंबस्शन इंजन को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, किस किस बेस पे डिवाइड किया गया है, इसको आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इंटरनल कंबस्शन जो इंजन है यह कितने बेस पे, कितने बेसिस पे, कितने प्रकार के इंजन में बांटा गया है। तो सबसे पहला हम बात करें इंटरनल कंबस्शन इंजन का क्लासिफिकेशन के बारे में, तो जो पहला आता है ये आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटिंग ऑपरेटिंग साइकिल। इसका आप लोगों को मतलब बताते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटिंग ऑपरेटिंग साइकिल। इसका मतलब हुआ जब भी हम किसी भी इंजन को ऑपरेट करते हैं उसके एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना पिस्टन को अप एंड डाउन मोशन करना पड़ रहा है, जिसके हिसाब से इसके जो बेसिस पे इंजन को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला टू स्ट्रोक इंजन, और सेकेंड जो है इसमें यह है फोर स्ट्रोक इंजन। इन सारे जो क्लासिफिकेशन है इसको आगे आने वाले वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा कि टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, दोनों में कौन बेस्ट है। तो टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटिंग ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे इंजन को दो पार्ट में बांटा गया है, टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन। अब जो दूसरा आता है हमारा वो आता है
ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड, मतलब जो इंजन में हम फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके बेस पे इंजन को कितने भाग में बांटा गया है। तो इसके हिसाब से इंजन को देखिए कितने भाग में बांटा गया है। जो सबसे पहला है वो है पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन, जो सीएनजी और पीएनजी से चलने वाली गैसेस हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे जो कोयले से चलने वाली है उसको नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनल कंबस्शन इंजन का, अंतर्दहन इंजन का। इसलिए हम यहाँ पर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन, 3 प्रकार के इंजन को डिवाइड करेंगे फ्यूल के आधार पे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो होता है दहन के क्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन। जो दहन की क्रिया है इसके आधार पे इंजन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन पहला जो है, दूसरा और तीसरा। कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्शन इंजन। तीसरा सेकंड है कांस्टेंट प्रेशर कंबस्शन इंजन, कांस्टेंट प्रेशर कंबस्शन इंजन। और थर्ड जो है इसमें डुअल कंबस्शन इंजन, डुअल कंबस्शन इंजन। इन सारे टॉपिक को आगे एक एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा बिल्कुल डिटेल्स में, कि ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटिंग साइकिल 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन क्या है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन क्या है, या कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर इंजन क्या है और डुअल कंबस्शन इंजन क्या है। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं जो चौथा क्लासिफिकेशन है वो क्या है। ये 3 हो गया हमारा। चौथा तो है ये है ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल। तो जो फ्यूल का इग्निशन होता है वह किस किस तरह से होता है इंजन में, ते भी जो है 2 प्रकार का होता है इंजन इसके बेस पे। पहला जो होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। जैसे आप लोग जो पेट्रोल इंजन होता है वह स्पार्क इग्निशन इंजन पे कार्य करता है, उसमें स्पार्क प्लग लगाया जाता है, आप लोग देखे होंगे अपने बाइक्स में। नेक्स्ट होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यह डीजल इंजन में। वहां पर क्या होता है, जो है एयर को कंप्रेस करता है और नोजल के थ्रू उसमें फ्यूल का स्प्रे कराया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कंबस्शन होता है। तो यह कंप्रेशन इग्निशन इंजन के सिद्धांत पे काम करता है जो डीजल इंजन होता है। और जो पेट्रोल इंजन होता है स्पार्क इग्निशन इंजन के कैटेगरी में आता है। पांचवा जो हमारा इंजन में सिलेंडरों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर। तो इंजन में कितने सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। तो सिंगल सिलेंडर इंजन या मल्टी सिलेंडर इंजन अलग अलग कैटेगरी में होता है। एक होता है सिंगल सिलेंडर इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन जो आप लोग बाइक्स में देखते हैं, जो हीरो की बाइक्स में आती है, इसमें सिंगल सिलेंडर होता है। बहुत सारे बाइक्स आते हैं डबल सिलेंडर होता है, ट्रिपल सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, ऐसे मल्टी सिलेंडर
की कैटेगरी में उसको सारे को डाल देता है जो सिंगल सिलेंडर के बाद आता है, मल्टी सिलेंडर इंजन। तो यहाँ पर इंजन को दो ही भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर। 6 जो है हमारा वो है इंजन में सिलेंडरों की व्यवस्था के आधार पर, मतलब जो इंजन में सिलेंडर की व्यवस्था है, जैसे हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल सिलेंडर इंजन, हॉरिजेंटल सिलेंडर इंजन। दूसरा हो जाएगा वर्टिकल सिलेंडर इंजन, और तीसरा हो जाएगा हमारा इंक्लाइंड सिलेंडर इंजन। ये हमारा छठा टाइप होगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग स्पीड के आधार पर। ये अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग बोल देते हैं, आप लोग इसे लिख लेंगे। लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन या हाई स्पीड इंजन। अब अलग अलग कैटेगराइज किया गया है कितने से कितने आरपीएम के इंजन को लो स्पीड इंजन में रखा जाएगा। तो 350 आरपीएम से जो कम वाली मशीनें होंगी जिसकी आरपीएम 350 से कम होगा उसको लो स्पीड इंजन के कैटेगरी में रखा जाता है। 350 से 1000 तक का यदि आरपीएम है किसी इंजन का उसको मीडियम स्पीड इंजन में रखा जाता है, और 1000 से अधिक यदि किसी इंजन का आरपीएम है तो उसको हाई स्पीड इंजन के कैटेगरी में डाला गया है। नेक्स्ट है जो कार्य क्षेत्र के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए आप लोग देखते हैं कहीं कहीं पे इंजन जो होता है मूवेबल होता है, कहीं पर जो इंजन होता है और स्टेशनरी होता है जो एक जगह फिक्स होता है। तो इसके आधार पे इंजन को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। स्टेशनरी इंजन जिसको स्थिर इंजन बोला जाता है। नेक्स्ट है मोबाइल इंजन, जल इंजन बोलते हैं, मरीन इंजन एंड लोकोमोटिव इंजन। नेक्स्ट है जो इंजन में कूलिंग होता है, इसके बेस पे भी इंजन को अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया गया। जैसे एयर कूल्ड इंजन है या वाटर कूल्ड इंजन है। जैसे आपका जो टू व्हीलर में आता है, हीरो में जो भी बाइक्स आती हैं, टीवीएस की, सब छोटे छोटे जो बाइक्स हैं एयर कूल्ड इंजन है। आप लोग वहीं पर देखते हैं जो ट्रैक्टर वगैरह आती हैं वहां पर रेडिएटर लगा होता है, उसमें पानी डालना होता है, तो क्या होता है वाटर कूल्ड इंजन होता है। नेक्स्ट अभियंत्रण के आधार पे, तो इस प्रकार के इंजन अलग अलग बेस पे अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।